अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वफाकी वजीर गैस व पेट्रोलियम डॉक्टर आसम माहिर हड्डी जोड़ ने यह साबित कर दिया है कि वो माहिर गैस व तेल भी हैं। उन्होंने बड़ा माहिराना आज बयान दिया है कि जो CNG स्टेशन हैं ये अब पूरा हफ्ता खुला करेंगे और इनका कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। अब वो कोटा बेशक एक दिन में ख़त्म करें चाहे हफ्ते में ख़त्म करें, अब हम नहीं जानते। बस नाजरीन, डॉक्टर आसम साहब के इस बयान से मुझे अपने महल्ले के शेख हफीज साहब याद आ गए हैं, जिन्होंने एक दफ़ा अपने बच्चों को कहा था कि बेटे जो रात की रोटी नहीं खाएगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। सब बच्चों ने 5-5 रुपए वसूल किया और खाली पेट सो गए। सुबह उठ के शेख साहब ने फिर ऐलान किया कि जिसने नाश्ता करना है वो 5 रुपए दे, फिर उसे नाश्ता मिलेगा। तो जो बच्चों ने राती शेख साहब से 5 रुपए वसूल किए थे, सुबह वही वापस करके बच्चों ने नाश्ता किया। तो ये है डॉक्टर आसम साहब का फराख दिलाना पैकेज। उनका मतलब ये है कि आपको जो गैस मिलती है हमें फटाफट टैंकियां फुल ना करते जाए लोगों की गाड़ियों की। जो आपसे गैस भरवानी है उसको कहें भाई जी आधा सिलेंडर गैस मिलेगी, आधा सिलेंडर वो भर के चला जाए, उसको पहले खत्म करे, फिर चक्कर लगा के आके लाइन में लगे, फिर उसको आधा सिलेंडर गैस दे, फिर वो आधा सिलेंडर साड़ सूड़ के वापस आए, फिर आके लाइन में लग जाए, फिर आधा सिलेंडर गैस दे। इस तरह आपका हफ्ता गुजर जाएगा, लोग आपको गालियां नहीं निकालेंगे। डॉक्टर आसम साहब के नए पैकेज का मतलब यह है कि CNG स्टेशनों की राउंड के पूरा हफ्ता आबाद रहे, आपस में भाईचारा रहे, एक दूसरे से लोग मिलते रहे, बेशक CNG की लाइनों में मिले, बल्कि एक दूसरे से कहा करे कि लो भाई जी अब मेरे पास वक्त नहीं है, बाकी गल उन CNG की लाइन च करांगे आ जाओ। अफसरान एक दूसरे से कहेंगे यार बाकी मीटिंग CNG की लाइन में होगी, गड्डियां आगे पीछे ला लो। बीवियां अपने खामदों को कहेंगे कादी चलती है तो सौन दी CNG की लाइन च थोड़ा सौंदे उठे उठ के बच्चों से बातें करें। बच्चे पीछे से मुझे शिकायतें करते हैं कि अब्बू हमसे तो कोई बात ही नहीं करते, सारा दिन CNG की लाइन में ही रहते हैं। खबरों की तरफ आओ। अच्छा जी, पहली खबर है, लफ्जों की जंग जीतने के लिए पीपल्स पार्टी ने वॉर कैबिनेट तश्कील देने का फैसला कर लिया। कमरुज़्ज़मान कायरा, नजर गोंदल और राजा परवेज अशरफ इसे लीड करेंगे। हाय हाय हाय, लफ्जों की जंग शुरू होने लगी है। ओह यस। तो इस वॉर कैबिनेट में राजा परवेज अशरफ और कमरुज़्ज़मान कायरा और नजर गोंदल है। जी जी, ये कौन सी वॉर कैबिनेट है? ना इसमें डॉक्टर फरदौस आशिक अमान है, ना इसमें फैसल रयाबदी है। ये दोनों वो वॉरियर हैं कि टॉक शो का एंकर प्रोग्राम खत्म करके घर भी चला जाए ये लगे रहते हैं। फिर चौकीदार आके बताता है कि हजूर जिस एंकर के प्रोग्राम में आप बैठे हुए हैं वो तो 3 दिन हो गए हैं, किसी और चैनल ने तोड़ लिया हुआ है। ये जो राजा साहब और कायरा साहब वॉर कैबिनेट के मेंबर बनाए, इनसे लगता है कि ये वार वो वाली वार नहीं है, ये वो वाली वार है, बारी वाली वार है, ऐद की मेरी वार है। इनको मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि आपकी वजारत की वार नहीं आ रही, आप इधर आके वारी ले लें। वॉर कैबिनेट, ये तीनों तो इतने मासूम है, ये बेचारे बीवी के सामने नहीं बोलते, टीवी के सामने क्या बोलना है। कायरा साहब तो इतने शरीफ आदमी है, किसी वक्त हमारी परजाई लड़ भी पड़े ना तो उनसे भी यही कहते हैं कि देखें आप फरमा गलती रही हैं मगर मैं जमहूरियत की बका की खातिर नहीं बोल रहा। ये तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि इस वॉर कैबिनेट में तगड़े तगड़े बंदे डालें जो MA इल्जामियात हों, माहिर जुगतिया उलूम हों, एक्सपर्ट ऑफ तंजियोलॉजी, डिप्लोमा इन गाली गलोच व छिबियां, MSc कसोनमुखी एंड चाटा पुटिंग। इस तरह के लोग होंगे तो फिर ये वार कामयाब हो सकती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसमें राजा रियाज को होना चाहिए। शाबाश, ये देखना इस बार में घाटा डलवाएगा। अकाउंट सेक्शन वाले हफ्ते बाद बताएंगे भाई जी इन्होंने 2 बयान दिए हैं मुखालफाना, पर देगे 3 खा गए। राजा साहब जैसा सिपा सलार तो बहुत ही रोटी खा के 5-6 अपनी फौजी में दे देता है। अच्छा चलिए अब अगली खबर सुन लें अजीज साहब।
पंजाब के तालीमी इदारों में पुलिसिंग को लाजमी मजमून के तौर पे पढ़ाने पर गौर। अल्लाह फाड़, सुन रहे हो? स्कूलों कॉलेजों में अब पुलिस के मुतल्लक पढ़ाया जाएगा, और जाहिर है पुलिस के मुतल्लक पुलिस वाले ही पढ़ाने आएंगे। ये जरूरी है। हाँ यार, सादा बंदा पुलिस के मुतल्लक पढ़ा ही नहीं सकता। ये लेक्चरर प्रोफेसरों को क्या पता है पुलिस क्या होती है? पुलिस के अफसर ही आएंगे अब कॉलेजों में पीरियड लेने के लिए। आते ही उन्होंने दरवाजे पे ही पहले तो कहना अल्लाह देते हैं, ये जो लिखा हुआ ना मार नहीं प्यारे देते तो कूची फेर। उतारो सारी गार्ड उतारो, आ जाओ मेरे नाल पीछे पीछे। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ सब स्टूडेंट। अल्लाह देते जो जो गैर हाजिर है उन्होंने इत्थे लम्मियां पाला है। चलो बेटे शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो। बैठो 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 बैठो। अल्फ 2 किलो अनार, बे देसी बकरा, पे पैसे, रे रुपये, नून नोट। और छो जी सारा कुछ छो, सीधा 6 जाओ। 6 छितर, बल्कि 6 छितर क्यों, मेरा फूफी का पुत्र है 20 छितर। बल्कि उतनी देर तक छितर जितनी देर तक मानता नहीं। चलो छोड़ दो ये भी बेटे, छोड़ो। मैथ की किताबें निकाले, मैथ की। 2 जमा 2 ना बेटे 4 नहीं, जे ते देने होण ते 3, जे लैने होण ते 8। बल्कि मैं ये समझता हूं कि पुलिस में 2 का लफ्ज होता ही नहीं, लो का होता है, लो का, 2 नहीं। लो जमा लो, ऐदे कोलों भी लो, ओदे कोलों भी लो, ओदे कोलों तो जरूर लो। चलो बेटे अब नज़म याद कर लो। टोट बटोट ने रपट कटाई, उल्टा अपनी खल लवाई, खाला उसकी पैसे लाई, अल्लाह देते ने खीर पकाई, SHO ने कलियां खाई। अभी बेटे तुम क्यों खड़े हो गए हो? सवाल पूछ ले, वो तेरी ये जुर्रत है? और पुलिस को कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पुलिस सिर्फ सवाल पूछ सकती है। पुलिस को सिर्फ सवाल शबाश नहीं पूछ सकता। बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठो, नीचे बैठो। चलो अगली किताबें निकालो। लो एक किताब है भाई, पुलिस और इखलाकियात। और पुलिस ने इखलाक लगी काम में किताबें ही गलत छपड़ ली, मैं पढ़ावांगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बच्चे ने फेल हो जाना, आखिर में मुअत्तल हो जाना, देख लेना।